एक तरफ देश की सबसे बड़ी नदी जोड़ो परियोजनाओं में से एक और दूसरी तरफ अपनी जमीन, जंगल और घर बचाने की लड़ाई। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में इन दिनों चिता आंदोलन पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। सोशल मीडिया पर चिताओं के बीच बैठे और लेटे लोगों की तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं, लेकिन आखिर ये आंदोलन शुरू कैसे हुआ? लोग अपनी जान की परवाह किए बिना ऐसा विरोध क्यों कर रहे हैं और सरकार का पक्ष क्या है? आइए पूरी कहानी विस्तार से समझते हैं। मैं हूं दिलीप, आप देख रहे हैं DLP 32। सबसे पहले बात करते हैं उस परियोजना की जिससे यह पूरा विवाद जुड़ा हुआ है। यह है केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना। इसे भारत की पहली बड़ी नदी जोड़ो परियोजना माना जाता है। इस योजना का उद्देश्य केन नदी का पानी बेतवा नदी तक पहुंचाना है ताकि बुंदेलखंड में सूखा प्रभावित इलाके में सिंचाई की सुविधा बढ़े, लाखों लोगों को पीने का पानी मिले और बिजली उत्पादन भी हो सके। केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार का कहना है कि इस परियोजना से क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी और किसानों को बड़ा लाभ होगा, लेकिन दूसरी तरफ इस परियोजना से प्रभावित गांवों की कहानी बिल्कुल अलग है। छतरपुर और पन्ना जैसे इलाकों में आदिवासी और ग्रामीण परिवारों का कहना है कि इस परियोजना के कारण उनकी जमीन, घर और जंगल डूब क्षेत्र में आ रहे हैं। उनका आरोप है कि कई परिवारों को अब तक उचित मुआवजा नहीं मिला, कई लोगों का सर्वे पूरा नहीं हुआ और पुनर्वास की प्रक्रिया भी अधूरी है। उनका कहना है कि पीढ़ियों से जिस जमीन पर उनका जीवन चलता आया है उसे छोड़ना उनके लिए सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं बल्कि अपनी पहचान खोने जैसा है। इन्हीं मांगों को लेकर पहले भी कई बार प्रशासन से बातचीत हुई, ज्ञापन दिए गए और प्रदर्शन किए गए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उन्हें बार बार आश्वासन तो मिला, लेकिन जमीन पर कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिला। जब उन्हें लगा कि उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही है, तब उन्होंने विरोध का एक ऐसा तरीका चुना जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अप्रैल 2026 में प्रभावित परिवारों और स्थानीय संगठनों ने लकड़ियों से प्रतीकात्मक चिताएं तैयार की। लोग इन चिताओं के पास बैठ गए, कई लोग उन पर लेट गए और घोषणा की कि अगर उनकी जमीन और जंगल उनसे छीन लिए गए तो उनके लिए जीने का कोई मतलब नहीं बचेगा। इसी प्रतीकात्मक विरोध को नाम दिया गया चिता आंदोलन। यह किसी हिंसक आंदोलन का नहीं है बल्कि अपनी पीड़ा और बेबसी को दिखाने का तरीका था। प्रदर्शनकारियों का संदेश साफ था, या तो हमें न्याय दो या फिर हमें मृत मान लो। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि कई गांवों में पुनर्वास की व्यवस्था पूरी नहीं हुई है, मुआवजा को लेकर भी कई परिवार संतुष्ट नहीं हैं और प्रशासन परियोजनाओं का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन उनका कहना है कि विकास जरूरी है, उसके साथ विकास की कीमत उनके घर, जंगल और आजीविका नहीं होनी चाहिए। वहीं प्रशासन और सरकार का पक्ष इससे अलग है। सरकार का कहना है कि केन बेतवा परियोजना राष्ट्रीय महत्व का योजना है। इसके तहत पात्र परिवारों को नियमों के अनुसार मुआवजा और पुनर्वास दिया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि प्रभावित लोगों से लगातार बातचीत की जा रही है और उनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश की जा रही है। सरकार का यह भी दावा है कि इस परियोजना से बुंदेलखंड के लाखों लोगों को सिंचाई, पेयजल और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। कुछ समय के लिए प्रशासन के आश्वासन के बाद आंदोलन धीमा पड़ा था, लेकिन प्रदर्शनकारियों का आरोप यह है कि वादे पूरे नहीं हुए। इसी कारण जुलाई 2026 में आंदोलन फिर से तेज हो गया। कई आदिवासी परिवार एक बार फिर प्रतीकात्मक चिताओं के साथ धरने पर बैठ गए हैं और साफ कहा है कि जब तक उन्हें लिखित भरोसा, उचित मुआवजा और सम्मानजनक पुनर्वास नहीं मिलेगा, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। यह आंदोलन केवल जमीन के मुआवजे तक सीमित नहीं रहेगा, यह विकास और विस्थापन के बीच संतुलन की राष्ट्रीय बहस बन चुका है। एक तरफ सरकार कहती है कि इतनी बड़ी परियोजना से पूरे क्षेत्र का भविष्य बदलेगा, वहीं दूसरी तरफ प्रभावित परिवार कहता है कि विकास तभी तक सार्थक जब तक उसमें लोगों के अधिकार, सम्मान और आजीविका भी सुरक्षित रहें। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार आंदोलनकारियों के बीच बातचीत से ऐसा समाधान निकालेगा जिससे विकास भी हो और प्रभावित परिवारों को न्याय भी मिले, या फिर यह आंदोलन आने वाले दिनों में और बड़ा रूप लेगा? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट में हमें जरूर बताएं। और यह वीडियो आपके जानकारी पूर्ण लगी हो तो इसे शेयर करें और ऐसे ही फैक्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।